गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले आप पार्ट 5 देखे होंगे। आज हम पार्ट 6 स्टार्ट कर रहे हैं 23 नंबर से। सो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न देखिए 23 नंबर क्या है। कहता 52 पत्ते को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो टोटल ताश कितना है, तो 52 है। तो हम लिख सकते हैं कुल परिणाम कुल परिणाम ताश की संख्या। ठीक है, अब देखिए कुल परिणाम ताश की संख्या तो कितना है। तो सबसे पहले ये देखना है, तो 13 कालापन है। 13 क्या है, कालापन। फिर क्या है, 13 चिरी है, 13 लालपन है, लालपन। और फिर 13 क्या है, ईट है। तो देखिए टोटल कितना है, तो 52 है। टोटल कितना हो गया, तो 52 हो गया। तो हमें प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता लाल रंग का बादशाह। यहां लिखेंगे लाल रंग का बादशाह, बादशाह की संख्या। तो देखिए लाल रंग के बादशाह की संख्या, तो लाल रंग के बादशाह की संख्या 2 होता है। अगर लालपन कहे बादशाह तो क्या होता है, 1 होता है। तो लालपन के बादशाह कहे तो कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ का क्या कहता है, लाल रंग के बादशाह। देखिए ये दोनों क्या है, लाल रंग का बादशाह है। देख लीजिए हम इसको क्या कहेंगे। देखिए ये जो है ना लालपन हो गया। क्या हो गया, लालपन हो गया। या तो आप इसको पान भी बोल सकते हैं, या तो पान कहिए या क्या कहिए, लालपन कहिए। और ये क्या हो गया, इसको ईट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। तो टोटल बादशाह कितना है, तो 2 है। देख लीजिए ये बादशाह कितना हो गया, 2। तो टोटल ये लाल रंग का बादशाह है ना, तो टोटल कितना होता है, 2 होता है। अगर सिर्फ बादशाह कहे तो टोटल कितना होता है, 4 होता है। 2 काला होगा और 2 क्या होगा, लाल होगा। तो हमें क्या कहता है, यहाँ कह रहा है क्या, लालपन का बादशाह की संख्या। तो टोटल बादशाह 2 लाल होता है। देख लिए। अब हम लिखते हैं, तो एक हो गया लालपन, लालपन, लालपन। और एक क्या हो जाएगा, तो एक ईट हो जाएगा, एक ईट। तो टोटल बादशाह कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो हमें कहता है लाल रंग बादशाह की प्रायिकता। तो नंबर 1 देकर लिखेंगे लाल रंग की बादशाह, बादशाह की संख्या। तो सॉरी, लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, प्रायिकता। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता लिखेंगे, तो हमने ऊपर पे क्या देंगे, लाल रंग की बादशाह, बादशाह की संख्या अब बटा कुल परिणाम। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितना है, तो 2 है। और कुल परिणाम कितना हो गया आपका, तो 52 हो गया। इसको कैंसिल कर दिए तो क्या हो गया, 1/26। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इसी प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा कहता है तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाला पत्ता हम किसको कहते हैं, तो पहले लिखेंगे तस्वीर वाला पत्ता की संख्या। देखिए तस्वीर वाला पत्ता की संख्या, तो 4 क्या होगा, बेगम होगा। ठीक है, और 4 बादशाह होगा, और 4 क्या होगा, 4 गुलाम होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 बादशाह होगा, 4 बेगम होगा और 4 गुलाम होगा।
तो हमने लिख सकते हैं 4 गुलाम, 4 बादशाह, 4 बेगम। तो टोटल कितना हो गया? तो 12 हो गया। टोटल कितना हो गया? तो 12 हो गया। तो हम देखिए 12 योग दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरह देखिए तस्वीर वाला पत्ता, ये सभी क्या है? तस्वीर वाला पत्ता। देखिए अच्छी तरह से देखिए ना, ये क्या है? ये सभी तस्वीर वाला पत्ता है। देखिए ये आपका 4 बादशाह हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका 4 गुलाम हो गया, है ना, और 4 क्या हो गया? बेगी हो गया। देखिए ये तस्वीर वाला पत्ता कितना? तो टोटल 12 है। तो ये 12 हो गया। तो 4 गुलाम हो गया, 4 बादशाह हो गया, 4 बेगम हो गया। तो टोटल पत्ता की संख्या कितना हो गया? तो 12 हो गया। अब हम चलते हैं, इसको निकालते हैं, लिखते हैं नंबर 2 देकर, तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। तो तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता बराबर क्या होगा? तस्वीर वाला पत्ता की संख्या बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम। तो तस्वीर वाला पत्ता की संख्या टोटल कितना है? तो 12 है। कुल परिणाम बाबा ने इसको काट दीजिए, 6 बटे कितना हो जाएगा? 26। फिर काट दीजिए तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम बताते हैं आपको। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? सो ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। क्या कहता है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की संख्या। तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना होता है? तो टोटल 6 होता है। टोटल कितना होता है? 6 होता है। तो क्या क्या होता है? तो 2 गुलाम हो जाएगा, 2 बेगम हो जाएगा और 2 बादशाह हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे तस्वीर वाला पत्ता से पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? टोटल कितना है? तो 12 है। इसमें 12 में 2 डिवीजन है, तो 6 तो काला है और 6 क्या है? 6 काला है और 6 क्या है? तो लाल है। 6 काला है तो 6 क्या है? लाल है। आप देखिए लाल रंग की संख्या हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए ये आपका, देखिए 2 गुलाम हो गया, देखिए 2 गुलाम हो गया, 2 बेगम हो गया और 2 बादशाह हो गया। ये कैसा कलर है? तो लाल कलर है। कैसा कलर है? लाल कलर है। अगर इसी में लालपन कहता गुलाम तो सिर्फ 1 आता। अगर इसी में कहता क्या ईंट का गुलाम तो क्या होता? सिर्फ 1 होता। हमें यहाँ कह रहा है कि लालपन, तो ये कलर में क्या है? लाल है। यहाँ लाल कह रहा है, तो कलर में कितना है? लाल है। ये टोटल कितना? 6 है। हम 2 गुलाम, 2 बेगम और 2 बादशाह इक्वल टू क्या लिखे? 6 लिखे। ये तो टोटल क्या है? 6 है। अब इसका हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 3 नंबर देकर लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। पत्ता की प्रायिकता। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की संख्या बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम। तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता की संख्या टोटल कितना है? तो 6 है। तो आप क्या लिखेंगे? 6 बटे टोटल परिणाम 52। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 बटे 26। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 4 नंबर से बताते हैं। देखिए 23 का 4 नंबर प्रश्न। 23 का 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता पान का गुलाम। क्या कहता है? पान का गुलाम। हम लिखेंगे
पान का गुलाम, पान के गुलाम की संख्या। तो पान के गुलाम की संख्या कितना होता है, सो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या है, ये है गुलाम, ये क्या है गुलाम है, ये पान का क्या है गुलाम है, मात्र एक ही होता है। ठीक है, पान का गुलाम कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है। तो हमने लिखेंगे इक्वल टू क्या, एक लिखेंगे। अब हम चौथा प्रश्न को उत्तर लिखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है पान की गुलाम की प्रायिकता। तो एक बटे क्या हो जाएगा, सॉरी यहां लिखेंगे हम पान की गुलाम की संख्या बटे कुल परिणाम। तो पान के गुलाम की संख्या कितना है, एक, और कुल कितना है 52। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में 5वां प्रश्न क्या कहता है, हुकुम का पत्ता। तो लिखेंगे हम हुकुम की पत्ता की संख्या। तो हुकुम के पत्ता की संख्या कितना होता है, तो 13 होता है। क्या होता है, कितना होता है, 13 होता है। सो ध्यान से देखिए हुकुम का पत्ता हम किसको कहते हैं, कालापन को हम हुकुम का पत्ता कहते हैं। देखिए ये क्या है, हुकुम का पत्ता। क्या है ये, हुकुम का पत्ता है। देखिए ये टोटल कितना है, 13। कितना है, 13 है। तो आप लिख सकते हैं हुकुम के पत्ता की संख्या कितना, 13। तो 5 नंबर प्रश्न है, लिखिएगा हुकुम की पत्ता की प्रायिकता। हुकुम की पत्ता की प्रायिकता। तो क्या लिखना है, हुकुम की पत्ता की संख्या बटे कुल परिणाम। तो हुकुम की पत्ता की संख्या कितना है, 13 बटे कुल परिणाम 52। इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब छठा प्रश्न देखिए, 6 नंबर का ईंट का बेगम। लिखेंगे ईंट का बेगम की संख्या। देखिए ईंट के बेगम की संख्या कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये क्या है, ईंट का बेगम है, इसका संख्या मात्र क्या होता है, 1 होता है। तो हमने लिख सकते हैं कितना, 1। तो छठा प्रश्न लिखेंगे ईंट का बेगम की प्रायिकता। तो बराबर लिखेंगे ईंट का बेगम की संख्या बटे कुल परिणाम। तो ईंट का बेगम की संख्या कितना था, 1 था, और कुल परिणाम 52। यही हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 23 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है 5 पत्ता है, कहता ईंट का दाहला है। क्या कहता है, ईंट का दाहला गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को उलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है तो एक पत्ता यादृच्छ निकाला जाता है। तो यहां देखिए 24 नंबर प्रश्न है, लिखेंगे कुल परिणाम की संख्या बराबर। तो क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है ईंट का दाहला, फिर दिया है गुलाम, फिर क्या दिया है बेगम, फिर क्या दिया है बादशाह, फिर दिया है इक्का। तो टोटल कितना पत्ता है, टोटल कितना है, तो 5 हो गया। तो देखिए यहां प्रश्न क्या कहता है, तो नंबर 1 में कहता है
कार्ड के बेगम होने की प्रायिकता क्या करता है? बेगम होने की प्रायिकता। देखिए 5 पत्ता है, क्या है? 5 पत्ता। ये क्या हो गया? गुलाम हो गया, बेगम हो गया, बादशाह हो गया, क्या हो गया? दाहला हो गया। कहता बेगम होने की प्रायिकता। कुल तो हम बेगम 1 ले लिए, कुल प्रायिकता कितना था? 5 था। तो हम लिखेंगे बेगम होने की प्रायिकता, लिखेंगे बेगम की संख्या। तो बेगम की संख्या कितना है? 1 है। तो लिखेंगे 1 नंबर बेगम होने की प्रायिकता। तो बेगम होने की प्रायिकता तो क्या होगा? बेगम की संख्या बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 5। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न इसी में क्या कहता है? दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कहता है दूसरा प्रश्न कहता है यदि बेगम को निकालकर अलग रख दिया जाए, बेगम को निकालकर अलग रख दिया जाए तो दूसरा कार्ड में 1 इक्का है, बेगम को निकाल दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया? बेगम को निकाल दी, तब कितना पत्ता बचा? 4 बचा। तो कुल प्रायिकता क्या हो जाएगा? 4 हो गया। तो यहां लिखेंगे बेगम को निकालकर रखने की प्रायिकता। तो क्या था पहले? 5 - 1 कितना हो जाएगा? कुल प्रायिकता 4 हो जाएगा। तो नंबर 1 में कहता है इक्का, एम कहता है इक्का की संख्या। तो इक्का की संख्या कितना था? 1 था। तो हम लिखेंगे ए नंबर में इक्का की प्रायिकता। तो इक्का की प्रायिकता लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इक्का की संख्या बटे कुल परिणाम। तो इक्का की संख्या कुल परिणाम कितना? बेगम को तो निकाल रहे तो कुल परिणाम कितना हो गया? 4। यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब नंबर बी में कहता है, देखिए बी में क्या कहता है? एक बेगम है, बेगम तो हम निकाल लिए, समझे? फिर से पूछ रहा है क्या? बेगम तो निकल चुका है, उसमें बेगम है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? बेगम की संख्या क्या हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे बेगम की प्रायिकता, बी नंबर है, बेगम की प्रायिकता। तो बेगम की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? बेगम की संख्या बटे कुल परिणाम। तो 0 बटे कितना? 4। ये कट कर कितना? 0। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हम 25 नंबर बताते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है लीप ईयर्स को छोड़कर किसी वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यहाँ क्या कहता है? 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप ये जानिए एक ईयर्स में कितना सप्ताह होता है? तो 52 सप्ताह होता है। क्या कितना होता है? 52 सप्ताह होता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि लीप ईयर्स किसको कहते हैं? तो लीप ईयर्स, देखिए लीप ईयर्स उसको कहते हैं जिस ईयर्स में, जिस साल में 4 से पूरा भाग लग जाता है। जैसे देख लीजिए 2024 है, इसमें 4 से पूरा भाग क्या होता है? लग जाता है। तो ये साल क्या कहला गया? लीप ईयर्स कहला गया। अब लीप ईयर्स में क्या होता है? उस लीप ईयर्स में 29 का महीना लगेगा। कितना महीना लगेगा? 29 का महीना लगेगा। ठीक है। अब जैसे ले लीजिए, हमने लेते हैं 2020। 2020 क्या होगा? लीप ईयर्स होगा। समझे? क्यों? क्योंकि इसमें 4 से भाग लग रहा है और इसका होगा जो मंथली, तो क्या होगा? 29 का महीना होगा। क्या होगा? 29 का महीना होगा। समझे?
तो 29 का महीना किसमें होता है? तो फरवरी में होता है। क्या किसमें होता है? फरवरी में क्या लगेगा? 29वां महीना लगेगा। अन्यथा क्या महीना लगता है? जैसे 2021 ले लीजिए तो इसमें 28वां महीना लगेगा फरवरी में, समझे? तो एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। 4 साल के बाद एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो टोटल एक ईयर्स में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह होता है। ठीक है, यहाँ कहता है 53। यहाँ प्रश्न देखिए क्या कहता है? 53 कहता है लीप ईयर्स को छोड़कर किसी वर्ष में 53 रविवार होने की प्रयत्ता। तो हम लिख सकते हैं कितने नंबर है? 25 नंबर। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि एक सप्ताह तो कितना? 7 दिन। ठीक है, हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कितना होता है? 7 दिन होता है। क्या होता है? एक सप्ताह में तो कुल परिणाम कितना होता है? 7 होगा। देखिए हम जानते हैं कि एक सप्ताह होता है ना, जो 7 दिन को कहते हैं, उसका कुल परिणाम कितना होगा? 7 होगा। हमें कहता है रविवार, लिखेंगे रविवार की संख्या कितना होगा? 1 होगा। एक सप्ताह में तो टोटल 7 दिन होता है और उसमें जो रविवार होता है सिर्फ क्या होता है? 1 होता है। तो रविवार की संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रविवार की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? रविवार की संख्या बटे कुल परिणाम। तो रविवार की संख्या कितना है? कुल परिणाम कितना? 7। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर बताते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न कहता है देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है साहब 2 सिक्के को एक रुपया का कहता दूसरे को 2 रुपया का एक साथ उछाला जाता है। कहता 2 सिक्का को क्या करते हैं? उछालते हैं। तो लिखेंगे कुल परिणाम की संख्या। अब 2 सिक्के को हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल आएगा। तो टोटल परिणाम क्या होगा? 4 होगा। हम एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 आता है, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा, तो या तो पट आएगा। अब 2 सिक्का को उछालेंगे 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कुल परिणाम। अब यहाँ हमें क्या रहा है कि कम से कम एक चित्त क्या कहता है? कम से कम चित्त की संख्या। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा चित्त आ सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चित्त आ सकता है। ठीक है, कम से कम भी चित्त लेना है। अब देखिए ये क्या हो गया? टेल हो गया, पट दोनों टेल है। इसमें चित्त है नहीं है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? कम से कम चित्त की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? कम से कम चित्त की संख्या बटे कुल परिणाम। तो कम से कम चित्त की संख्या कितना? 3 और कुल परिणाम कितना? 4। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 26 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 7 पार्ट मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिए।